तू आने दे बिटवा को, सारी बात बताऊंगी। एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने बहू से कहा। हाँ हाँ देख लूँगी, काम तो करती नहीं, ऊपर से मूंग दाल की खिचड़ी चाहिए, वो भी घी डालकर। बहू बड़बड़ाती हुई रसोई घर में घुस गई। आज बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं खाया सुबह से, केवल रोती रहीं। आज राम दिन होता तो क्या बहू ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती थी? राम दिन रुपया कमाने शहर गया है और बेचारा वापस नहीं आया। पति के मरने के बाद बुढ़िया अम्मा जैसे तैसे लोगों की गालियां सुनकर घरों में बर्तन मांजकर बिटवा को पढ़ाया लिखाया कि बिटवा कल उसका सहारा बनेगा। आज बिटवा बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए कैसे कहता था, माँ माँ मैं शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी साली भी ला दूंगा माँ, अपने दोस्त मनोज की तरह सितारों वाली। और वह उसे गोद में ले लेती थी। लेकिन आज बिटवा सब भूल गया। मगर वह फिर रोने लगी। इतने साल हो गए शहर गए हुए, एक चिट्ठी को छोड़कर कोई खबर नहीं ली। शायद काम में फंस गया होगा। लोग कहते हैं कि अफसरी में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसा सोचती हुई वह खाट पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की रोशनी कोई काला सा साया उभर आया था। वह उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। कौन है? मैं हूँ माँ, तेरा बिटवा। सीधा स्टेशन से आया हूँ माँ। वह किसी तरह बिटवा तक पहुँची और उससे लिपट कर रोने लगी। बेटा। शेष शब्द हिचकियों में तब्दील हो गए। आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहा कर ले गया। चल आ, आज तेरे लिए मैंने अपने हाथों से तेरी मनपसंद सब्जी बनाऊं। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वह उसका हाथ पकड़ रसोई की ओर ले जाने लगी। मैं स्टेशन से खा पी कर आया हूँ माँ, तू चिंता मत कर, रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वह हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बिटवा बहू को हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आते देखकर वह हतप्रभ रह गई। बिटवा, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। दफ्तर की सारी जिम्मेदारी तेरे बिटवा पर ही है। फिर कुछ सोचकर वह बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसीलिए तेरी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ। वह माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बिटवा। बुढ़िया ने कुछ कहना चाहा पर कह न सकी, अपने आंसुओं को रोक न सकी। आंचल का छोर मुंह में खोंस लिया। तू चिंता मत कर माँ, यह मेरा फ़ोन नंबर रख ले, जब कोई समस्या हो तुरंत फ़ोन कर लेना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और यह भी रख ले, 500 का 2 नोट का कागज़ का एक टुकड़ा। ज़बरदस्ती माँ के हाथ थमाकर वह चल पड़ा। बहू भी उसके पीछे होली। अनपढ़ नासमझ गुमसुम माँ अपने बिटवा को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवलंबन अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था। वह सोच रही थी, क्या बिटवा अपना किया वादा भूल गया? क्या उसको अपनी माँ की मेहनत याद नहीं? किस तरह लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इसी दिन के लिए। लेकिन बुढ़िया अम्मा ने दिल को समझाया, उसकी किस्मत में अकेला रहना है, कोई सुख नहीं है। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी? और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।